बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी सीरत की किताबों में पढ़ा है कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के लिए तशरीफ़ ले जाते और लड़ते रहते, उनको ज़ख्में लगती और इसके बावजूद भी वो लड़ते। और कभी ऐसा भी होता कि सहाबी की उंगली कट गई और उस उंगली को उन्होंने यूं फेंक दिया और फिर भी लड़ते रहे। कभी ऐसे भी हुआ कि हाथ कट गया तो उस हाथ को पीछे डाल दिया, यूं टूटा हुआ हाथ है, बस लटक रहा है थोड़ा सा, उसको पीछे डाल दिया ताकि वो आसानी के साथ लड़ता रहे। लेकिन जब वो बार बार नीचे हाथ आता रहा, उसको उठाते रहे। जब कई दफ़ा ऐसा हुआ, उस हाथ को पैर के नीचे दबाया और उसको बिल्कुल जुदा करके उसको फेंक दिया और फिर लड़ते रहे। क्या आपने कभी इस पे गौर किया है? हमें तो थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है, हमें तो थोड़ा सा कांटा भी चुभ जाता है, वो नहीं निकलता, और उसकी वजह से पूरे पूरे हफ्ते महीने हम पड़े रहते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगते हैं हमारे। ऐसा क्यों है? असल में दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, बशुमूल मैं और आपके, ये दो तरह के लोग हैं। एक किस्म के लोग वो हैं कि जिनको इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं दी हैं, और एक किस्म के लोग वो हैं कि जिनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआएं दी हैं। अब लम्हा फ़िक्र ये है कि हम और आपका शुमार किस किस्म के लोगों में है? क्या हम उन लोगों में से हैं कि जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं दी हैं, या उन लोगों में से हैं कि जिनको हुजूर ने बद्दुआएं दी हैं? बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा अब्दुद्दीनार व अब्दुद्दिरहम व अब्दुल खमीसा, के नाकाम और नामुराद हो दीनार का बंदा, दिरहम का बंदा और अच्छे अच्छे कपड़ों का बंदा। इन औतिया रज़िया, कि अगर उसको दुनिया की चीज़ें मिल गई तो वो खुश हो जाता है। व इल्लम युअता सखिता, और अगर उसको दुनिया की चीज़ें ना दी जाए तो वो नाराज़ हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स नाकाम और नामुराद हो। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आपने अला मर्र तारीख़ कभी पढ़ा है किसी किताब में या सुना है कि किसी शख्स ने दिरहम या दीनार पैसों के सामने सुजदा किया हो? नहीं, पैसों के सामने सिजदा नहीं किया। दीनार और दिरहम की इबादत का मतलब यह है कि शख्स की सारी ज़िंदगी और उसकी सलाहियतें और उसकी तवानाइयाँ और उसकी कुदरतें ये खर्च हो रही है इस बात पर कि उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाए और उसके कपड़े अच्छे हो, उसकी सवारी घर अच्छा हो, उसका ये दुनिया की जो रौनक है, चहल पहल है, इसके ऊपर उसकी सारी ज़िंदगी खर्च हो रही है, सारी सोच और फिक्र इसी पर लगा रहता है। इसका मकसद यह है कि इसको दुनिया मिल जाए। बस इसको खुशी तब होती है जब दुनिया मिलती है, जब दुनिया नहीं मिलती तो यह नाराज़ हो जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स के बारे में फरमाते हैं ताइसा, ये शख्स नाकाम और नामुराद हो। और एक बार फिर इसी कलमे को दोहरा कर हुजूर दोबारा फरमाते हैं ताइसा वंतकसा, ये शख्स नाकाम और नामुराद हो और तिजारत और कारोबार करे तो उसमें उसको नुकसान हो। व इज़ा शी का फलन तुक़िशा, अगर उसको कांटा चुभ जाए तो वो कांटा उससे ना निकले। कांटा उसको लग गया बदन के किसी भी उज़्व में, उसके पैर में, हाथों में, कहीं भी, और वो कांटा उससे कोई निकाले भी नहीं। ज़ाहिर बात है वो कोशिश करेगा उसको निकालने का, लेकिन हुजूर फरमाते हैं वो इज़ा शी का फलन तुक़िशा, उसको कांटा चुभ जाए तो वो कांटा उससे निकले नहीं। मतलब यह है कि उसको अगर मामूली बीमारी भी, मामूली सी तकलीफ भी पहुँचे, वो बीमारी और लंबी हो और वो मर्ज़ और बढ़ता जाए, हत्ता कि वो इसमें और भी इसी मुसीबत और तकलीफ़ में रहे। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे शख्स के बारे में बद्दुआ है। इसकी सारी ज़िंदगी का असल मकसद वो दुनिया बनाना है, बस इसी फ़िक्र में लगा है कि उसकी दुनिया की आर्ज़ी ज़िंदगी बन जाए। दूसरा शख्स जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं देते हैं और फरमाते हैं तौबा, खुशहाली है, मुबारकबाद है अब्दिन, ऐसे बंदे के लिए आखिदिम बिइनानि फरसिही फी सबीलिल्लाह, अपने घोड़े का लगाम पकड़े हुए हैं अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के रास्ते में बार बार निकलता है। अशअस रअसुहु, उसका सर वो परागंदा बालों वाला है। मुग़बर्रतुन क़दमाहु, और उसके कदम गुबार आलूद है, उस पर मट्टी लगी हुई है। इन कान फ़िल हिरासति कान फ़िल हिरासा, अगर उसकी जिम्मेदारी ये लगाई जाए कि वो पहरा देगा तो वो पहरा देता है, फ़ौरन मान लेता है अमीर का हुक्म। इन कान फ़िस्साक़ति कान फ़िस्साक़ा, और अगर उसको कहा जाए कि तुम लश्कर के पीछे पीछे आओ तो वो लश्कर के पीछे पीछे चलता है। इतना मुती और फरमानबरदार शख्स है।
اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا ان استأذن لم یؤذن لہ، امیر سے اجازت مانگے، امیر اجازت بھی نہ دے اس کو، وَإِن شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ، اور اگر وہ کسی شخص کے بارے میں سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہ ہو۔ یار دنیا کا کتنا بے حیثیت شخص ہے یہ، لیکن اللہ کی نظر میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ کتنا قیمتی انسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعائیں دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں طوبیٰ، اچھی زندگی ہو، خوشحالی ہو، مبارکباد ہو ایسے شخص کے لیے کہ جو اپنے گھوڑے کا لگام پکڑا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں جاتا ہے بار بار۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی اس کی زندگی کا مقصد۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چونکہ سارے کے سارے رہبان باللیل و فرسان بالنہار تھے، رات کے وقت وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے اور دن کو اللہ کے راستے کے گھڑ سوار تھے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے غازی اور مجاہد تھے، تو اس وجہ سے ان کے ہاتھ کٹ جاتے تھے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی اور وہ پھر بھی چلتے رہتے تھے اور جنگ کرتے رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اصل مقصد وہ آخرت تھا، دنیا ان کا مقصد نہیں تھا۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ بنیادی فرق ہے ہمارا اور صحابہ کرام کا۔ ہمارا مقصد دنیا بنانا ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا بن جائے، ہمارا بینک بیلنس بڑھ جائے، ہمارا گھر اچھا ہو، ہمارے کپڑے اچھے ہو، کھانا پینا اچھا ہو، ہماری بیوی بچے خوش رہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو پھر میرے دوستو عزیزو، اگر صرف اور صرف یہی مقصد ہے، آخرت کی کوئی فکر ہمیں نہیں ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیسا وانتکسا واذا شیک فلن تقش، فرمایا کہ ناکام اور نامراد ہو اور تجارت کاروبار میں اس کو نقصان ہو، وہ کانٹا چبھ جاتا ہے تو پھر وہ کانٹا نہ نکلے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں ہوں گی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، دین کی غلبے کی فکر نصیب فرمائے کہ ہمارا مقصد یہ ہو کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان ہوں، میں اسی لیے نمازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔